जय माता दी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइज अभी सुबह के बज गए हैं लगभग 8:30 और मैं भी अपने किचन में आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट में बनने वाले आइटम्स भले ही सिंपल हो, लेकिन ब्रेकफास्ट में जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा खास है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कढ़ाई में तो यहाँ पर बंद गोभी की सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया है और साथ ही में रोटी बनाने का भी सेटअप रेडी रख रखा है। लेकिन अभी अभी मुझे आप लोगों को दिखाना है कि अभी अभी मेरे नानी के घर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है, घर की चीज़ें। तो देखते हैं कि मेरी नानी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। उसमें सबसे पहले तो है जी ये ताज़ी लस्सी, बिल्कुल। और कल से ही लेके ना मुझे कड़ी खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, वो भी लस्सी वाली। दही वाली खाने का कुछ ज़्यादा मज़ा आता नहीं। तो देखिए लस्सी भी आ चुकी है घर में, तो इसको आज दिन में या आज शाम में ही हम कड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और साथ में आई हुई है ये हरी भरी सी सब्जियाँ, जिसमें ये ताज़ी ताज़ी सी देखिए, इसमें ये हरा हरा धनिया है। तो जो गांव का पहाड़ी धनिया होता है ना, वो हरा तो होता ही है देखने में, ज़्यादा ग्रीन, प्लस उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है, जो कि तड़के में ना 2 चांद और लगा देती है। साथ ही में इसमें एक गोभी का फूल भी है। और इस पैकेट में है बड़ी खास चीज़, जो कि हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा बनाई और खाई जाती है खास खास मौक़ों पर। तो ये देखिए जी, तो ये है मालपूड़े। तो ये खाने में बहुत स्वाद होते हैं, मीठे होते हैं। आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या बोल के बुलाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो ये भी अब हम ही अभी ब्रेकफास्ट में यूज़ करेंगे, गर्मा गर्म से करारे करके इन्हें भी खाएंगे। और साथ ही में दिए हैं उन्होंने ये तिल के लड्डू, जो कि उन्होंने लोहड़ी और मकर संक्रांति पे बनाए होंगे। तो इस तरह से बेटियां बेटियों की बेटियों को आगे देने के लिए ना काफ़ी दिनों तक इसे रखा जाता है। तो बस ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें आई है सुबह सुबह मेरी नानी के घर से। तो अब इन चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद सब्जी भी पकने ही वाली, ऑलमोस्ट गोभी पकने में कितना ही समय लगेगा, और फिर फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी। तो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल बन चुका है, अब वेट है बस खाने वालों का। तो आप लोगों को मेरा थंबनेल और टाइटल देख के तो पता लग ही गया है कि कौन आने वाले हैं घर में बहुत ही जल्दी। तो बस मम्मी और भैया घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में ही वो पहुंचेंगे। इनफैक्ट 1.5-2 घंटा उनको लग जाएगा यहाँ पहुँचने में। तो वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि जब वो लोग आएंगे तभी हम लोग आज सब मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन 2 घंटे तक रुकना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर जब वो पहुंचेंगे तो उन्हें गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। और अभी मैं बाहर आई हूँ, तो बाहर का मौसम आज बड़ा गुमसुम सा बना हुआ है। आज धूप की कहीं भी एक भी किरण नहीं है। सारी पहाड़ियों पे ना ये बादल ही बादल मंडरा रहे हैं, और वो सामने की पहाड़ियाँ तो बिल्कुल काली की काली दिखाई दे रही है। तो आज फिर से एक बार ठंडा सा मौसम हो गया है। तो कल गर्मी महसूस हो रही थी, और आज इस मौसम को देख के फिर से सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है। तो आजकल ये मौसम की आंख में चोली बहुत ज़्यादा चली है। चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं घर के अंदर और फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि करने ज़रूरी हैं। और मैं सोच रही हूँ कि जब वो लोग थोड़े से लेट हो ही गए हैं तो क्यों ना फटाफट से सारे काम निपटा लिए जाए, ताकि जब वो लोग आए उनके साथ आराम से बैठ के बातचीत की जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए। गुड मॉर्निंग।
तो लो जी, गर्मा गर्म खाना आ गया थाली में, और इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। कैसा है, कैसा बना है? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? मन्नत आओ इधर। मन्नत आओ जल्दी से, मीठा मीठा पूरा खाना है। मम्मा की नानी ने दिया है, आपको पता है? नहीं। तो देखो, मम्मा की नानी ने दिया है, जैसे आपकी नानी देते हैं ना आपको जब आप नानी हाउस जाते हो। लो इधर आओ। मम्मा मुझे बिठाओ। बेटा ये एक चेयर कर दो इसको, यहाँ को लो। आपके हंडूशे नहीं खाएगी, मम्मा के हंडूशे खाएगी। ये मम्मा का लाडलू है, मम्मा का लाडलू है ये। वो बंद है बिट्टू। वो आई थोड़ी सी धूप आ गई। चलो बैठो। वन टू थ्री। नहीं 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 नहीं। कैसा है? आप तो झूठ बोलते हो आप तो। चलो अब खाए ब्रेकफास्ट। हाँ। तो बोलो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सब्जी के साथ दूँ? वेरी गुड। किस चीज की सब्जी बननी है आज? आलू मटर। नो, ढंग से पहचानो, मम्मा ने काटी थी ना आपके सामने। किस चीज की बनी है? वेरी गुड। चलो सब्जी के साथ डिप करके दूँ आपको मैं ये? हाँ जी। यस। बाद में टीवी देखूंगी। हाँ जी। आपके दादी आने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और। जल्दी 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 जल्दी। ओके। तो गाइस अब तो मैंने कपड़े भी लगा दिए धोने के लिए, और यहाँ पे ये मशीन थोड़ी सी ऐसे, अगर इसको ऐसे सहारे में ना करो ना तो यहाँ बच के सारा पानी गिरा देती है। तो ये एक एक्स्ट्रा ही काम है। बस इतना सा काफ़ी है, अब ये चलती रहेगी। और धूप आने के आज बहुत कम ही चांसेस लग रहे हैं मेरे को, पर वहाँ वाली पहाड़ियाँ बड़ी सुंदर हो रखी हैं। और आज सुबह सुबह मन्नत के पापा ने रजाई भी बाहर डाल दी हवा में ठंडी होने के लिए। आहा, हवाएं चली हुई है, लेकिन यहाँ धूप सेकने का मन तो कर रहा है, लेकिन अभी काम ही बहुत ज़्यादा है। और अभी तक मम्मी वगैरह भी नहीं आए हैं, उनका भी बड़ी बेसब्री से वेट हो रहा है। तो इस वाले रास्ते से वो आएंगे तो बार बार मेरी नज़र ओ ओ ओ और सही समय पे वो देखिए जी नीचे। ओहो, यहाँ से वो लोग आ गए। तो फाइनली जिनका बेसब्री से इंतज़ार था वो बस पहुँचने वाले, बस यहाँ नीचे से वो लोग आ रहे हैं। तो अभी मम्मी को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मम्मी को नहीं पता मैं व्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। पता नहीं कैसा ही रिएक्शन होने वाला है और कैसा वो रिएक्ट करेंगे जैसे मैं कैमरा टर्न करूँगी। तो चलिए देखते हैं, एक साथ ही देखते हैं। अगर तो अच्छा बोला तो मैं अपलोड कर दूँगी, अगर कुछ अटपटा बोल दिया तो फिर मैं वो पार्ट काट दूँगी। तो लेट्स सी क्या होता है। नहीं खुली कुंडी आपसे यहाँ से? चलो आगे दादी, चलो बंद कर दो टीवी जल्दी, नहीं तो बोलेंगे मन्नत टीवी देखती रहती है। वेरी गुड, हमने तो देखा ही नहीं टीवी। खोलो कुंडी, मैं कुंडी खोलना सिखाती हूँ आपको। यहाँ से खोलो, इधर नीचे देखो। अगर कभी मम्मा बाहर फंस जाए तो कैसे खोलोगे? ऊपर उठाओ इसको। अच्छी, हाँ उठाओ, अब बड़े खींचो, इधर पहुँचाना होता है इसको, यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब खोलो दरवाज़ा, ज़ोर से। वेरी गुड। और ज़ोर से खोलो, और ज़ोर से खोलो। अबे छोड़ ही दिया यार, मम्मा को कर दिया अंदर बंद। तो गेट खोलो, फिर खुलेगा दरवाज़ा। अब मम्मा अंदर ही रहे, आप ही वेलकम करोगे दादी का। वेरी गुड। मुझे भी आने दे मन्नत। मेरी कंसल्टेशन है बेटा, साढ़े। इधर रख दो जी सामान। और ले, अरे मम्मा को जय कर, दादी को जय करो पहले। गुड गर्ल की तरह जय करनी है, दोनों हैंडू से, वो भी जैसे हम आपको सिखाया है। जल्दी करो, सरप्राइज है फिर दादी ने लाया हुआ। दादी जी तब देना अपने सरप्राइज अगर मन्नत आपको जय करेगी। करो जल्दी ऐसे, प्रणाम दादी जी। वेरी गुड, हग ही करो अब अच्छे से।
ओ म्यां, उफ, बहुत बुरी लगी है। ओह ओह नहीं ऐसे करो। एक किशु भी दे दो दादी को, किशु भी दे दो जल्दी। ठीक है आप पहले सुनाओ, ठीक है ना? ठीक है जी। ये देखते प्रणाम मम्मा जी। मेरा बच्चा मेरा बच्चा ऐसे करते किसी, ऐसे करते किसी, कैसे करते ऐसे, ऐसे तब लगता पता कि बुरा लगा था, जैसे मेरे को लगा था मम्मा का, मम्मी को लगा, मम्मी ने की मेरे को किसी। कैसे आप? अब आना, अब हम तीनों हग किसी करेंगे, कल किसी करो दादी को, मैं किसी कर। ऐसे लोग कब से वेट करे दादी आपका, सुबह से वेट करे बारह दादी। चलो दादी के शूज उतार लो, दादी के शूज उतारो, चलो करो सेवा दादी की। क्यों? तो गाइस दिन के बज गए हैं लगभग 1:15 और बनाया मैंने ब्रेकफास्ट था, लेकिन अब मम्मी इसको एज अ लंच खाएंगे। बस खाना गर्म होने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। और ये देखिए जी, मम्मी के लिए 2 हमने मालपूड़े भी बचा के रखे हैं। तो वो बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो देखिए कहाँ से ये बन के आया और किसने ये ग्रहण कर लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि किसी के भाग्य का कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं खा सकता। तो बस यहाँ पे खाना गर्म होने के लिए रख दिया है। मम्मी कपड़े चेंज करने के लिए चले गए हैं। तो बस अब उनको गर्मा गर्म सा खाना खिला लेते हैं और फिर आगे की कार्यवाही करते हैं। आपको अच्छा लगा कि नहीं? हाँ अच्छा लगा मेरे को खाना। किस चीज़ की सब्जी बनाई है दादी जी? किसकी सब्जी नहीं दादी? गोभी की गोभी की बंद गोभी। वेरी गुड, दादी ने सही जवाब दिया। अब कहाँ जाएंगे मन्नत अपनी दादी को लेके? आप अपनी दादी को लेके जाओगे हाथ पकड़ के? सच्ची? और डॉगी भी दिखाओगे, पपी भी दिखाओगे जो आपने कल देखे थे? और दादी का ध्यान रखना, ठीक है? दादी आपका ध्यान रखेंगे, आप दादी जी का ध्यान रखना। ओके, स्वेटर लेके आओ अब पहनने को। एक और स्वेटर और टोपी पहन के जाना है। अभी नहीं, बाहर बादल है, देखो बहुत बादल है, बहुत ठंडी है। ओके बाय मन्नत, बाय मामा। दादी का ध्यान रखना मैं बेटा। जय नहीं कर रही दादी आपको। खुश रहो दादी जी हमेशा। चलो बाय बेटू, ले लेना बिस्किट डॉगी को, ठीक है? आराम आराम से जाना, भूख लगेगी तो आ जाना। और टोपी नहीं खोलना और जिद नहीं करना दादी के पास ज़्यादा। दादी सारी शिकायत बता देना दादी मेरे पास। जोर से खोलो दादी जी, कुंडी खोलो। वेरी गुड। अब तो दादी और मन्नत के मजे ही मजे, मन्नत के तो मजे ही लग गए। बाय स्वीटी, बाय मामा। बाय मम्मा। तो गाइस मम्मी और मन्नत जा चुके हैं खेलने के लिए पार्क में। मम्मी को रास्ता नहीं पता है, पर मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि मन्नत उन्हें सही से गाइड करके पार्क तक पहुंचा देगी। ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं नीचे ही जाना है। तो आज इतनी खुशी हो रही है ना, वो आप मेरी स्माइल देख के बता सकते हैं, मेरी आवाज़ से ही बता सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मम्मी रहने आए हैं। चलो पहले बैठ ही जाते हैं, आज थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। तो ये जो घर है ये हम लोगों ने आज से 8 महीने पहले ख़रीदा था। और मैं, मन्नत के पापा और मन्नत यहाँ शिफ्ट भी हो गए थे। जैसे ही हम लोगों ने लिया, थोड़ा काम करवाया और फिर हम लोग गृह प्रवेश करके बढ़िया विधि विधान के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। थोड़े समय बाद मेरे ब्रदर इन लॉ अमन भैया, जिनको आपने देखा है वीडियोज़ में, वो भी आ गए थे यहाँ रहने के लिए, क्योंकि उनका काम यहीं आसपास ही था। फिर मम्मी अकेले घर में रह गए थे और 2 गायों के साथ अकेले थे। तो ना एक गिल्ट रहता था कि हम लोग यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, कुछ हो जाए, उम्र है, कुछ हो जाए मम्मी को तो क्या होगा। यहाँ से वहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लग जाता है। और कई बार ना मुझे ऐसा भी लगता था कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि होता ही है ना कि बहू को थोड़ा सा टारगेट करते हैं कि बहू है, बेटों को तो ले ही गई, साथ में अपनी सास को छोड़ गई अकेले घर में। तो मुझे वो बहुत 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 बुरा एक प्रेशर रहता था मन में। लेकिन आज फाइनली जब मम्मी यहाँ आ गए हैं, देखो जो काम हम नहीं कर पाए
वो इसने कर दिया जो अब इस दुनिया में भी नहीं आया है। तो इसके लिए मम्मी सब कुछ छोड़ के, सारी मोह माया छोड़ के मम्मी यहाँ पे रहने के लिए आ गए हैं। और आज जाके ना, अभी तो चलो थोड़ी देर हुई है मम्मी को आए हुए, आधा एक घंटा हुआ है, लेकिन वो फीलिंग आने लगी है घर वाली, वो गांव वाली फीलिंग, जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ रहता है, सारे काम बंटे होते हैं कि ये आपने करना है, ये आपने करना है। और आज ना थकान भी नहीं हो रही है काम करने के लिए, फटाफट से। अब देखो अभी मेरे बहुत सारा काम पेंडिंग है, मुझे लंच बनाना है, कपड़े मशीन में डाले वो धोने, बहुत सारी सेटिंग पैटिंग करनी, मम्मी का सामान, मम्मी का रूम रेडी करना है। लेकिन एक्साइटेड हूँ, एनर्जी पूरी है, क्योंकि एक विश्वास है कि बच्चा सेफ हैंड में है, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो चलिए जी, अब आज से आपको मेरे मदर इन लॉ भी व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे मैक्सिमम टाइम। तो इन्होंने टचवुड बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, कुछ नहीं बोला कि क्यों बना रही हो, क्या दिखा रही हूँ, कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छे से किया। तो मेरे मदर इन लॉ इज़ लाइक अ फ्रेंड फॉर मी। सो अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। और बढ़ चढ़ कर वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नई हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है बनाने में, तो धीरे धीरे सीख रही हूँ। आप लोग ही सिखाएंगे क्या क्या गलतियाँ कर रही हूँ। तो होप सो कि बहुत जल्दी हम भी अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर लेंगे। जय माता दी।